नमस्कार। आज बात करेंगे गरीबी से बचने के उन 8 रहस्यों की और इसे समझेंगे एक बहुत ही पुरानी दिलचस्प कहानी के जरिए। ये कहानी है धन, ज्ञान और हमारे रिश्तों के बारे में। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन से 8 रहस्य हैं जो किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं, उसे गरीबी से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ये पूरी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और हमें सिखाती है समृद्धि और सद्भाव के वो सिद्धांत जो आज भी उतने ही सच हैं। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2 भाई बहनों से, माधव और कमला। दोनों की जिंदगी ने, कह सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग मोड़ ले लिए। देखिए, माधव जो कभी एक अमीर किसान का बेटा हुआ करता था, अपने पिता के इलाज में सब कुछ गंवा बैठा और एकदम गरीब हो गया। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन कमला की शादी एक बहुत अमीर व्यापारी परिवार में हुई थी। अब हुआ ये कि कमला को अपने अमीर ससुराल वालों के सामने अपने गरीब भाई से शर्म आने लगी और इसी डर से उसने माधव से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसे अपने घर बुलाना तो दूर, उससे मिलना तक छोड़ दिया। फिर एक दिन माधव को खबर मिलती है कि उसके भांजे की शादी है। उसे लगा, अरे शायद बहन बुलाना भूल गई होगी। तो बस इसी उम्मीद में कि परिवार से फिर से मिलना होगा, वो एक लंबी थका देने वाली पैदल यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचने पर क्या हुआ? स्वागत तो दूर की बात, कमला उसे देखते ही आग बबूला हो गई। उसके फटे कपड़ों पर उसे खूब खरी खोटी सुनाई और मेहमानों की नजरों से बचाने के लिए उसे एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। शादी ब्याह की भागदौड़ में कमला अपने भाई के बारे में एकदम भूल ही गई। सोचिए, 2 दिन तक माधव उस कमरे में भूखा प्यासा बंद रहा। आखिरकार जब किसी ने उसे देखा तो वो चुपचाप अपमान का घूंट पीकर वहां से निकल गया। अब घर लौटते हुए भूख और टूटे दिल के साथ माधव रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। ये वो पल था जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल में यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली थी। तभी वहां एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत आती हैं, जो असल में देवी का ही एक रूप थी। वो माधव को होश में लाती हैं, उसे अपने जादुई बाग से खाने को फल देती हैं। पर वो सिर्फ फल नहीं देती, बल्कि उसे वो ज्ञान देती हैं जो किसी भी खजाने से बढ़कर था, गरीबी से बचने के वो 8 खास रहस्य। और चमत्कार देखिए, जब माधव उन फलों को लेकर घर पहुंचता है तो वो सोने, चांदी और कीमती जवाहरात में बदल जाते हैं। उसकी किस्मत पलट जाती है। लेकिन माधव ये बात समझ चुका था कि उसकी असली दौलत ये सोना चांदी नहीं, बल्कि वो ज्ञान है जो उसे मिला था। तो फिर सवाल वही है, आखिर क्या थे वो 8 रहस्य जो उस बूढ़ी औरत ने माधव को बताए थे? सही मायनों में कहानी का असली खजाना तो यही है। तो चलिए अब एक एक करके इन सिद्धांतों को जानते हैं। कहा जाता है कि यही वो 8 सिद्धांत हैं जो एक खुशहाल और समृद्ध जीवन की नींव रखते हैं। ये सिद्धांत ना हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। देखिए, पहला, रसोई हमेशा साफ सुथरी हो और खाने का कभी अपमान ना हो, मतलब जो हमें मिल रहा है उसके लिए शुक्रगुजार होना। दूसरा, घर की महिलाओं का हमेशा आदर सम्मान करना, क्योंकि घर की सुख शांति और पॉजिटिव एनर्जी उन्हीं से होती है। तीसरा, सुबह सूरज उगने से पहले ही घर की साफ सफाई हो जाए, ये अनुशासन सिखाता है और दिन की अच्छी शुरुआत देता है। चौथा है फिजूल खर्ची से बचना, मतलब पैसे को सोच समझकर खर्च करना। पांचवा, आलस और काम टालने की आदत को छोड़ना, भाई मौके तो मेहनत करने वालों को ही मिलते हैं, है ना। छठा, अपने से बड़ों की इज्जत करना, उनके तजुर्बे से सीखना। सातवां, घर आए मेहमान का दिल से स्वागत करना, कहते हैं मेहमान भगवान का रूप होते हैं और उदारता से ही समृद्धि आती है। और आठवां, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, दौलत से बढ़कर रिश्तों को समझना और घमंड से दूर रहना, क्योंकि आखिर में हमारे रिश्ते ही हमारी असली कमाई हैं। अब माधव अमीर तो हो गया था, पर वो ये भी जान गया था कि असली दौलत क्या होती है। तो उसने अपनी बहन को सबक सिखाने का सोचा, लेकिन बदला लेकर नहीं, बल्कि एक बहुत ही अनोखे तरीके से, एक खास तोहफे के जरिए। उसने एक मोची से जवाहरात से जड़ी एक खूबसूरत जोड़ी जूतियां बनवाईं। पर ये कोई मामूली जूतियां नहीं थीं, इनमें एक जादू था। ये जूतियां हर कदम पर सच बोलती थी। अब जैसे ही कमला उन जूतियों को पहनकर गर्व से चली, जूतियों से आवाज आई, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। ये शब्द सीधे कमला के दिल पर लगे।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने पैसों के लिए अपने भाई को ठुकरा दिया था। उसका दिल पश्चाताप की आग में जलने लगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर पैसा सिर्फ एक औजार है, तो इससे बनने वाली सबसे कीमती चीज़ क्या है? शायद इसका जवाब यही है कि असली दौलत सोना, चांदी या बड़ी-बड़ी हवेलियों में नहीं होती। असली दौलत होती है हमारे अच्छे व्यवहार में, हमारे ज्ञान में और हमारे मजबूत रिश्तों में। और शायद यही सच्ची समृद्धि है।